आपको अपने लिए सोचना चाहिए और कहाँ-कहाँ, किन-किन मौकों पर खुदगर्ज़ हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि खुदगर्ज़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन खुदगर्ज़ी बाज़ औक़ात बहुत सी जगहों पे ना मौकों पे आपको खुदगर्ज़ बनना पड़ता है। अपने लिए, अपनी खुशी के लिए अगर खुशगवार ज़िंदगी गुज़ारना चाहते हैं ना, तो इन मौकों पर खुदगर्ज़ बन जाएँ। आज मैं इस टॉपिक पे भी आपसे बात करूँगी और जी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए स्टार्ट करती हूँ अपना व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप कि खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश-आबाद रखे, अपनी फैमिली के साथ हँसता मुस्कुराता रखे। ये जी मैंने बनाए थे डिनर में ना चिकन अफ़गानी कढ़ाई। तो पहले इसको मैरिनेट कर रही हूँ, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल दिया जो मेरे पास फ्रोज़न था। 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला था चाट मसाला, कसूरी मेथी इसमें गई है पिसी, काली मिर्च, भुना-कुटा ज़ीरा, भुना-कुटा धनिया, गरम मसाला और जी स्पाइसेस यही पिसी हुई मैंने इसके अंदर ना हरी लाल मिर्चें भी डाली थी और मुझे थोड़ी-सी ग्रेवी चाहिए होती है इसलिए मीडियम साइज़ की मैं प्याज़ भी इसमें ऐड करूँगी वरना इसमें रेसिपी में इतनी प्याज़ जाती नहीं है। लेकिन मैंने डाली थी और जी इसके अंदर अ, और मैंने इसके अंदर दही जाएगी, ऑयल और इसमें क्रीम भी एंड में मैं डालूँगी। पहले इसको मैरिनेट करके ना मैंने तकरीबन आधे घंटे 1 घंटे के लिए रख दिया था। उसके बाद फिर मैं इसको बनाऊँगी, पहले चिकन को फ्राई करूँगी, उसके बाद जो है ना इसकी ग्रेवी तैयार करूँगी। पहले आप रेसिपी भी देखें और मैं टॉपिक भी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। देखिए खुदगर्ज़ी सबसे बढ़कर ना इंसान की ज़िंदगी में सुकून होता है। सुकून अगर कोई आपका बर्बाद कर रहा है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, कोई जगह भी हो सकती है। कोई कहीं पर भी जहाँ पर प्लेस पर भी आपके साथ कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसी जो आपका सुकून बर्बाद कर रहा है, मेंटली आपको टॉर्चर किया जा रहा है, तो आप उसके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। सुकून पहली चीज़ है जो फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई आके आपको कोई बात कह देता है कि फला बंदा आपके बारे में ऐसी बात कर रहा है, आप कभी इस बात पे यकीन ना करें और बल्कि उसको ये कहें कि आपने वो बात सुनी ही क्यों? आप इंटरेस्टेड थे तो आपने सुनी ना और आप ये बात अब मुझे क्यों बता रहे हैं? तो इस तरह से ये बातें जो होती हैं, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, वो आपको मेंटली डिस्टर्ब करती हैं। फिर कहने वाला तो कह के चला जाता है, लेकिन आप तो उस बारे में सोचते हैं ना, तो कहीं न कहीं आप ना डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। ये चीज़ है जो आपको या आपके घर में ही ऐसे लोग होते हैं, टॉक्सिक लोग होते हैं जो आपको बहुत तंग करते हैं, ठीक है ना? सेकंड जो चीज़ है ना वो मैं यही बात करूँगी कि टॉक्सिक लोगों से दूर रहें। यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल ना करें क्योंकि ये दोनों ही तरह से ना इनका मतलब ये दोनों टॉपिक मिलते-जुलते हैं। एक तो जी इसमें भी सुकून ही आपका जो है ना खराब हो रहा होता है। ये टॉक्सिक लोग होते हैं ना इनके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर ये आपके आपकी फैमिली में होंगे या कहीं पर भी होंगे ना ये आपको लाज़मी तंग करेंगे। इनके पास अपनी तो ये हवा नहीं देंगे, मतलब एक जो होती है ना छोटी से छोटी चीज़ को छुपाएँगे। और दूसरे की वो बातें इतनी हमदर्दी से करेंगे कि आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा और आप उनके जो है ना वो जो उन्होंने एक जाल बिछाया होगा ना उसमें फँस जाएँगे और ऐसी बातें कि आप समझेंगे इससे बड़ा कोई हमदर्द आपका है ही नहीं। और आप उनको सारी बातें, सारे राज़ इस तरह की बातें कर देंगे कि हाँ, वो बातें ही इस तरह से करेंगे कि इतनी मुश्किलें, इतनी परेशानी कि आप उसमें जो है ना आकर अपनी परेशानियाँ भी रख देंगे। और उनको चाहिए भी यही होता है कि वो बातें और हमदर्दी जताते ही इसीलिए हैं कि आप किस टेंशन में हैं या आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप उनको वो बातें बआसानी दे दें और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। तो इस तरह के जो लोग होते हैं ना, ये कभी सगे नहीं होते। ये कभी आपके अपने बन ही नहीं सकते और ये ज़्यादातर आपके इर्द-गिर्द अपने सगों में, रिश्तेदारों में ही होते हैं, क्योंकि इन्हीं को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बाहर वाला कोई गैर हो उसको इतने मसले नहीं होते, क्योंकि आगे बढ़ता हुआ ना अपने ही नहीं देख पाते हैं बाज़ औक़ात। तो इन लोगों को जब आप देख लें, इनको परख लें या समझ जाएँ कि ये आपके अपने नहीं हैं, तो आप उनसे जो है ना कतई ताल्लुक ही ना करें लेकिन स्पेस कर लें, ऐसा थोड़ा फासला रखें। उनको समझ जाने के बाद उनसे वो सारी चीज़ें जो वो चाह रहे हैं वो करने से ना एहतियात करें और फिर वो खुद ही समझ जाएँगे कि ये हमारे जो है ना जाल में नहीं फँसने वाला, तो वो ये चीज़ें जो है ना ये होशियारियाँ करना बंद कर देंगे। लेकिन तीसरी चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि अपना सुकून चाहते हैं ना, एक अगर कोई भी आपकी किसी भी पर्सनल लाइफ़ में आप बहुत से लोग आपकी पर्सनल लाइफ़ को बहुत डिस्टर्ब करना चाहते हैं ना,
नज़र लगाते हैं या आपको टोक लगाते हैं या इस तरह की बातें कर रहे होते हैं कि आप तो ऐसे कर लेते तो ऐसा हो जाता, वैसे नहीं, मतलब फ्री के मशवरे देते हैं, जिनके मशवरे आपने लेने नहीं है। आपने सिर्फ़ अपने सुकून और अपने अपने बारे में सोचना है कि मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या करना है। कहते हैं ना, अपने गोल्स पे फ़ोकस रखें। आने वाले बहुत आएँगे जो आपके रास्ते में रुकावटें डालेंगे और इस तरह के बातें करेंगे जिससे आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे। फ़ोकस मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहती हूँ कि अपना जो है ना फ़ोकस अपने अल्लाह के ऊपर रखें, अपनी मेहनत पे, अपने बाज़ुओं पे जो है ना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ ना और मैं जो कर रही हूँ ना वो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं राइट हूँ। मुझे बस आपने देखना है कि मेरा अल्लाह नाराज़ तो नहीं हो रहा ना? बस अल्लाह को नाराज़ करके आपने नहीं चलना है, आपने बिल्कुल नहीं इस चीज़ को देखना है। अपने आप को देखना, अपने सुकून को देखना है, जहाँ आपको लगता है कि हाँ, यहाँ पर मेरा जो है ना मैं मतलब खुद इंसान को इतनी समझ होती है, अल्लाह ताला इतना जो है ना अकल, शऊर, समझ सबको देता है कि ना मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही हूँ। आप बेहतर जानते हैं, अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखें, अपने बाज़ों पे यकीन रखें। इतना तो इंसान को अल्लाह ने शऊर दिया है कि वो समझ सकता है कि मैं कहाँ पर सही, कहाँ पे गलत हूँ, तो अपने आप को अगर गलत जा रहे हैं तो करेक्ट करें, अभी आपकी ही ज़िम्मेदारी है। क्योंकि अपनी इस्लाह खुद करनी होती है, कोई और नहीं करता है। ठीक है जी। और थर्ड चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि अपनी नींद के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, बिल्कुल भी जो है ना वहाँ पे खुद-गर्ज़ होके अपनी नींद को पूरी करें, अपने सुकून का बहुत ख़्याल रखें, अपनी नींद, क्योंकि जब नींद पूरी नहीं होती आप डिस्टर्ब होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, आपका जो है ना फ़ोकस भी हटता है, फिर आपकी एनर्जी नहीं होती है किसी भी काम को लेकर। जब तक आपके अंदर एनर्जी नहीं होगी ना, तो आप किस तरह से सारे काम करेंगे? क्योंकि घर भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, फिर आप एक काम आपने जो स्टार्ट किया हुआ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं व्लॉगिंग करती हूँ, तो मुझे ये भी सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि वॉइस ओवर करना है, एडिटिंग करनी है, व्लॉग्स के लिए वीडियो शूट करनी है, घर को मैनेज करना है, बच्चों को देखना है, बाहर के 100 काम होते हैं वो करने होते हैं, घर के करने होते हैं, तो आपको फिर ये जब तक आपकी एनर्जी नहीं होगी, आप कैसे करेंगे? ज़ाहिर है एनर्जी होगी, रिलैक्स होंगे आप मेंटली, आपकी हेल्थ होगी और जब नींद पूरी होती तभी आप जो है ना ज़ाहिर-सी बात है फुल चार्ज होते हैं, फुल एनर्जी के साथ आप सारे काम को कर रहे होते हैं ना। तो नींद पूरी करें ताकि आपका ना जो है मूड भी अच्छा रहे और आप एनर्जेटिक रहें। देखिए, 4 चीज़ तो मैं आपके साथ यही चीज़ बोलूँगी कि ना आपने अपने बच्चों की तरबियत के साथ कभी भी फ़ोकस मतलब वो इग्नोर नहीं करना है, उस पे फ़ोकस रखना है। किसी के कहने पर लोग आते हैं, जी आपके बच्चे ऐसे नहीं ऐसे, फलाँ स्कूल में करा देते हैं, यहाँ क्यों करा दिया, पढ़ाई अच्छी नहीं है, फलाँ जगह लगा दो, ये कर दो। अपने फ्री के, जैसे मैंने पहले भी कहा पहले कि जी फ्री के मशवरे दे रहे होते हैं, वहाँ आपने बिल्कुल भी किसी की नहीं सुननी है। अपने बच्चे और अपनी तरबियत के बीच में ना आपके आपके बच्चे के बीच में कोई तीसरा बंदा नहीं आना चाहिए, अब वो कोई भी हो सकता है, घर का हो, बाहर का हो, कोई भी हो। अगर कोई कह रहा है ना कि ना अपने मशवरे अपने पास रखें, मुझे पता है मेरे बच्चे हैं, मुझे किस तरह से तरबियत करनी है, ठीक है जी। और 5 चीज़ तो मैं ये कहूँगी कि अपनी जो है ना सेहत, वह नींद के साथ वही ताल हो गया ना, नींद पूरी नहीं होती, सेहत आपकी बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपकी एनर्जी नहीं होगी, जो आप खाएँगे-पिएँगे वो आपकी बॉडी को नहीं लगेगा। आप एनर्जेटिक नहीं होंगे, वॉक करें, अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने लिए टाइम निकालें। ज़ाहिर है अपने लिए टाइम निकालना ये भी खुदगर्ज़ी में ही आता है, लेकिन इसको मैं खुदगर्ज़ी तो नहीं कहूँगी, लेकिन मतलब एक इस जगह पे खुदगर्ज़ हो जाना चाहिए। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अपने लिए सोचें, क्योंकि बहुत से लोग ना सोचते नहीं, जो सोच रहे होते हैं वो कहते हैं कि ये भाई अपने बारे में वो ज़्यादा ही सोच रहा है, खुदगर्ज़ है, ये चीज़ें कह दी जाती हैं, लेकिन कह रहे हैं कहने दें। फ़ोकस आपका यही होना चाहिए कि मुझे अपनी सेहत का ख़्याल रखना है, अपने आप को एनर्जेटिक रखना है, अपने आप को फ़िट रखना है। वॉक के लिए आधा घंटा लाज़मी निकालें, चाहे हफ़्ते में 2 दफ़ा ही जाएँ। डेली नहीं जा सकते तो घर से बाहर निकल के किसी पार्क में जाके वॉक करें। अपनी जो है ना हेल्थ केयर पे लाज़मी जो है ना फ़ोकस रखें, अपनी स्किन केयर करें, अपने हेयर केयर केयर करें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें। अगर आपको कहीं कोई इश्यू हो रहा है तो जाके डॉक्टर से कंसल्ट करें। आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को भी लाज़मी प्रेस कीजिएगा। कराची का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, अल्लाह करे बारिश हो जाए। गर्मी थोड़ी ज़्यादा हुई हुई है, लग रहा है कि बारिश होगी। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।